श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित। ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांत सूर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत पर सब करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामागस्तं वृषगणायासु अंगोसिनं पवमानं सखायो दूर्मर्षंवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि की साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ है परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त है, जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोमरस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम स्वयोजत उर्गायस्य
ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः। ॐ सयोजतिरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः। परेण संकृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरद दृशेनात्मृज्रः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते एनाहोर मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जाने। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म है नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचेत धीराः प्रत्यास्मालोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। ध्यान बिंदु परिषद सामवेद का यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहूयोजनं भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि अस्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद
जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। अनाहतं तु यच्छब्दं तत्शब्दस्य यत् परम तत्परम विन्दते यस्तो सो योगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहां सब संशय दूर हो जाते हैं। बालाग्र सत साहस्रं तस् भागस्य भागिनः तस् भागस्य भागार्धं तत्क्षयतो निरंजनम। यदि केश की नोक को 100,000 भाग करें तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। उकारः पीतवर्णः स्याद्रजो गुण उदीरितः उकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्ण तामसः। और रजोगुण पीतवर्ण, ओ सत्वगुण शुक्लवर्ण, मो तमोगुण कृष्णवर्ण। तेलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टा निनादवतः विन्दुनाथ कलातीतं यस्तं वेद सो वेदवितः। अटूट तेल धारा तथा घंटे के दीर्घ नादवत विंदु नाद तथा कला के परे जो जानता है वह वेदज्ञ है। स्वात्मानं पुरुषं पश्येन मनस्तत्र लयं गतं। स्वात्मानं पुरुषं पश्येन मनस्तत्र लयं गतं। रत्नानि ज्योतिष्नादं ज्योतिष्निनादं तो विन्दो माहेश्वरं पदम्। य एवं वेद पुरुषः स कैवल्यं समश्नुतः इत्युपनिषदः। मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। मनुष्यों को क्या देखना चाहिए? मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहां जाकर मन लय हो जाता है। जो रत्नों को, चंद्र ज्योति को, नाद को, विंदु को और महेश्वर के परम पद को जानता है वह कैवल्य पद पाता है। यही उपनिषद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सप्तम भाग के श्रीमद् भगवद गीता। स्कंद 10 उत्तरार्ध।
ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृशमाधव दध्यो प्रसन्नकरन् आत्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते। ब्रह्म मुहूर्त मतलब इसको भेलसारा कहते हैं। 3 बजे का समय जो है ये सब ब्रह्म मुहूर्त है। 2 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त का मेला होता है। 2 बजे से कहिए श्री सद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खील उठता था। रोम रोम जो था आनंद से खील उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच है यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन् मुमुक्षोरितन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान उवाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय सोनासाग्र कृते क्षणः। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे। शरीर को कैसे रखे? सीधा रख करके बैठे। हाथों को तर ऊपर गोद में रखे। बाएं हाथ को कहाँ रखना है? बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर और बाएं पांव को नीचे और दाहिने को ऊपर। हाथ को तर ऊपर करके गोद में रखे। हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। नासिका का अग्रभाग कहाँ है? श्री सद्गुरु, नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। हृदय विच्छिन्न ओंकारं घंटानादं विशोणवतवतः प्राणेनोदीर्य तत्रथः पुनः संवेशयेत् स्वरम्। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियार्थाभ्यो इंद्रियार्थभ्यो मनसः कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे।
तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेतः नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सोऽस्मितं भावयेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में अस्थिर करे, एक स्थान में अस्थिर करे, जहां दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए भजन भेद के समय, भजन भेद लेने के समय में जो लेते हैं उस समय बताते हैं कहाँ अस्थिर करना, अपने दृष्टि को कहाँ स्थिर करना। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में अस्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हो, केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। किन से कहते हैं? उद्धव जी से कहते। संत सदगुरु महाराज सत्संग योग का संग्रह किए, बहुत ग्रंथ का अध्ययन किए, जिससे हम लोगों का जीवन मंगलमय होगा। सत्संग युग में संग्रह के पदावली में लिखे, रामचरितमानस में लिखे, पाठ के माध्यम से हम लोग बराबर सुनते रहते हैं। और उस तरह से चलेंगे, करेंगे, तब परम कल्याण होगा। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योमनि धारयेत तच् त्यक्त्वा मदारोहो नो किंचिदपि चिंतयेत। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर, मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। वह दृष्टि को नासागर में रखे। श्री सद्गुरु मानस, जब मानस ध्यान में रूप का ध्यान किया जाता है, मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे, तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। एवं समाहितं तिर्मामेमात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषि संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता। कहाँ? अपने में। श्री सद्गुरु ध्यान के द्वारा अपने शरीर में, अपने अंदरे में देखते हैं। अपने में इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको, अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। तब होता है सिय राम मैं सब जग जानी न करम प्रणाम जोर जुग पानी। जर्रे जर्रे में हर जगह वह दर्शन करते हैं, सब कुछ देखते हैं। ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यास्त्यासो निर्वाणं
द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम् अनंत पारं गंभीर दुर्विगाहयं समुद्रवतः। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयोपगृहितं भुवना ब्रह्मणा ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषुर्ने विलक्ष्यते। मुझे अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल नाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्णनाभिर्हृदया मुद्दमते मुखातः आकाशादः घोषवानं प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकालकर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण्यगर्भ मनरूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से उसे वैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। सत्संग भाग दो। गुरु महिमा सहज वाई की वाणी। भयाजी हरि रस पी मतवारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। आठ पहरे झूमत ही बीते, डारी दियो सब हारा। आठ पहरे झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। ईरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। ईरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट
पीवन लगे सुधारस जब ही, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन परी बिडारा, दुर्जन परी बिडारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। गंग जमुने बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे, भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे, देखो अधिक उजारा, देखो अधिक उजारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। चित अस्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चित अस्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सो सहजो, चरण दास कृपा सो सहजो, भरम करम भयो छारा, भरम करम भयो छारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। सत्संग भाग 3 कल्याण संतवाणी अंक। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग का परमाराध सतमहाराज की वाणी। सुषमनिया में नजरिया तिर होई, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की, बिंदु लखे तिल की, झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी, झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी, मोती हीरा ध्रुव सतारा,
मोती हीरा ध्रुव सतारा विद्युत हो चमकी, विद्युत हो चमकी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। बड़े ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल बिनही। लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की, नाहराह थिर की। मर्मी सज्जन सत भक्ति सो, अंतर मग ये। चलत चलत ध्वनि सार गहेले, चलत चलत ध्वनि सार गहेले। मेटी जरन जी की, मेटी जरन जी की। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई। मैं ही कही जो संतन भासी, मैं ही कही जो संतन भासी। बात नहीं निज की, बात नहीं निज की। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही हम लोगों को करना है। अगर इस तरह करते रहेंगे ना, तब हम लोगों का काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काम बनेगा, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। परमारा श्री महाराज की वाणी परलोक दो प्रकार के होते हैं। परलोक दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग नरक आवागमन वाला, और दूसरा वह की मुक्ति मिल गई, वह की मुक्ति मिल गई, फिर संसार में लौट कर नहीं आता है। ईश्वर की कृपा नहीं है, यह नास्तिकता की बात है। प्रारब्ध बनाया तुम्हारा है, आज भी जैसा चाहो बना सकते हो। समय तुमको शुभ कर्म करने से मना नहीं करता। देखते सब आ गए ना ब्रह्म मुहूर्त में। श्री सद्गुरु आए तो समय मना ही क्या किसी को। समय निकाल करके आप लोग आ गए ना, जो आए तो सुने। श्री सद्गुरु चित्रगुप्त के डायरी में उनका नाम लिखा चला गया, और जो नहीं आए घर से भी अगर बैठ करके सुन रहे हैं, उसका भी चित्रगुप्त के डायरी में गया। लेकिन विद्यार्थी जब उपस्थित होते हैं ना विद्यालय में, उन पर गुरुजी खुश हो जाते हैं। श्री सद्गुरु नहीं होते हैं। या जो मेरा प्रतिष्ठा बचा कर अगर कोई जांच में आ गया विद्यार्थी रहेगा, तो उस समय गुरुजी काफी प्रसन्न होते। वाह बहुत अच्छा क्या सब विद्यार्थी है। और नहीं रहेंगे जांच में पकड़ा जाए, क्या होगा। श्री सद्गुरु दो 5,000, दो 2,000, 1 करोड़, वो करोड़। श्री सद्गुरु ये जो हम लोग जो आ गए हैं चित्रगुप्त की डायरी में जो है
हम लोगों का नाम चढ़ गया। श्री सदगुरु आज उल्टावे की कल उल्टावे, जब उसको उलट करके देखेगा ना, हिसाब किताब देखेगा, तो पहले सत्संग के, यहाँ के, वहाँ के, 1 नंबर रिजल्ट होगा। श्री सदगुरु फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपर सब होता नहीं होता है। हम लोग को 1 नंबर बन करके रहना है। 1 नंबर बन करके कैसे? सत्संग तो ध्यानित संलग्नता के साथ करेंगे, और यही साथ जाने वाला, और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए मुक्ति मिल गई, फिर संसार में लौट कर नहीं आता है। ईश्वर की कृपा नहीं है, यह नास्तिकता की बात है। प्रारब्ध बनाया हुआ तुम्हारा है। आज भी जैसा चाहो बना सकते हो। समय तुमको शुभ कर्म करने से मना नहीं करता। कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना आदि करते हैं तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूं ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहे तो 84 से नहीं छोड़ सकते। श्री सदगुरु जो सत्संग हमको सत्य नहीं बांधता है, परमात्मा से नहीं जोड़ता है। जो सत्संग हमको सत्य नहीं बांधता है, परमात्मा से नहीं जोड़ता है, उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। वह सत्संग कहने योग्य नहीं है। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो। हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। श्री सदगुरु गुरु के मार्ग पर जब चलेंगे न, वह तर सकता है। हम लोगों का जो मन है यह बड़ा भूत है। यह मन जो है क्या है? बड़ा भूत है। देखते हैं मन छटपट करता नहीं करता है। अब मन सोचता अगर सत्संग करेगा ना, इसका तो परम कल्याण हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। श्री सदगुरु इंद्रिया सब कहते हम कहते रहा जब ये मोक्ष को प्राप्त करते, सबको सत्संग करने में मन थोड़ी लगता है। श्री सदगुरु देखिए दृष्टि को दोहराइए न। गुरुदेव का तस्वीर है, भाग्यशाली तस्वीर को देखते रहेंगे। श्री सदगुरु जो नहीं है इधर उधर मन दौड़ेगा। श्री सदगुरु मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रही खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन का कहा नहीं मानिए। हमें मछली खेवे करो। श्री सदगुरु कतो मनाई करवे न, हम चोराइए के खाए। श्री सदगुरु तो चोराइए के खेवे तो लाभ मिला। श्री सदगुरु एकटा मछली खेवे तो 101 बेर मछली बने पड़त। अभी जो तरह तरह का व्यवस्था हट नहीं जाएगा। कोई देखे छे चुप्पे चाप जाड़ा के समय 1 अंडा दाधो 10 अंडा चलता रहते। श्री सदगुरु 1 अंडा खाइएगा ना, 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। 1 अंडा में 101 बार अंडा। और उस समय माँ कौन होगा, पिता कौन होगा? वही न मुर्गी मुर्गा होगा। श्री सदगुरु रहने के लिए घर देखते हैं, मुर्गा मुर्गे घर कैसा है ओढ़ने के लिए। श्री सदगुरु हम लोग जब चलते हैं श्री सदगुरु, अब देखिएगा बड़ा बड़ा गाड़ी में जाली है जा रहा है, ड्राइवर कान को झांप लिया। श्री सदगुरु टोपी पहन लिया, उसको लेके जा रहा है। जार लगता की है तो कहना है मुश्किल। वो कर रहे थर थर, मुर्गा क्या कर रहे हैं? मुर्गा मुर्गी गाड़ी पर थर थर। दया भी नहीं आता है। श्री सदगुरु रास्ता भी कष्ट, और वहां गए बेच लिए। श्री सदगुरु वहां बेचो तो क्या करते हम लोग देखते हैं, जब चलते फिरते हैं ना, कौन लगो यही लगो। श्री सदगुरु और उसको पाट क्या करते हैं, गर्म पानी में जिंदे को दे देते हैं, गर्म पानी में जिंदा को देते हैं। अभी तो सुंदर शरीर मिला है, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब चल रहा है।
सोने के लिए मुलायम गद्देदार बिछावन, और जब बन जाएंगे मुर्गा 101 बार श्री सदगुरु, तो कष्ट भोगते रहिएगा। सुअर का शरीर अभी शराब पीने में, शराब पी कर छी हो नहीं हो, हम ई सब काम थोड़े करे छिए, हम मुंह में कर रहे छी श्री सदगुरु। यहाँ क्या ठगिएगा, वहां परमात्मा के दरबार द्वार में पकड़े जाएंगे। और नशा का जो सेवन करता है न, जो नशा पीते हैं, सुअर का शरीर धारण करते हैं श्री सदगुरु। सुअर का घर देखे कितना सुंदर है, मुलायम गद्देदार बिछावर, और शरीर में क्रीम लगाते। कैसा क्रीम श्री सदगुरु? कीचड़ लगा रहता। उस दिन को याद रखिए, इसलिए शुभ काम कीजिए, और जब तक शुभ काम नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण नहीं होगा। हम लोगों का जो मन है यह बड़ा भूत है। जब तक संत का शासन, जब तक संत का शासन, जब तक संत का शासन, अच्छे गुरु का शासन नहीं होता, तब तक यह नहीं सीखता है। जैसे मस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी तरह मन को गुरु ज्ञान से वश में किया जाता है। भजन भेद लेंगे तब न मन वश होगा श्री सदगुरु। मन को वश किया जाता है। जो मन को वश में करता है वह सारे संसार को वश में कर लेता है। वह सारे संसार को वश में कर लेता है। सारा संसार उसके मुट्ठी में रहता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म प्रकाश जो है, अंदर प्रकाश जो है, ब्रह्म ज्योति, जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को पकड़ता है। ब्रह्म ज्योति प्रकाश, ब्रह्मनाथ परमात्मा का शब्द, परमात्मा का असली शब्द। जो ब्रह्मनाथ को पकड़ता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। वह ब्रह्मनाथ जो है वह परमात्मा में मिला देता है, परमात्मा के पास पहुंचा देता है। और जो उस पर चढ़ गए ना, पकड़ लिए ना, उसी धाम सचखंडे में जाकर के रुकेंगे श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर उनकी अपनी इच्छा, उनमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहेगा। वह जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को पकड़ता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। वह शरीर में रहने पर जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से छोड़कर परमात्मा हो जाता है। इससे भी बढ़कर के कोई पद है? वह परमात्मा महाकारण शरीरों से छोड़कर परमात्मा हो जाता है। सत्संग आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है, उसी का यह फल सिद्धि है। और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। यह जानकर सबको सत्संग करना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी से बढ़ कर कौन सी लिया? जय हो जय हो जय हो। सबके यूट्यूब पर भेज दी ना। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए कहिए श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 बोलियो श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु
श्री सद्गुरु महाराज की जय।